हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज मैं आप लोगों को नोटिस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि नोटिस कैसे लिखना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। किस प्रकार से नोटिस लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। डिजाइन मेथड बताने वाला हूँ और तरीका बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में कोई सा भी नोटिस आपको लिखने के लिए दे दी। जैसे कि आप कल्चरल एग्ज़ाम का याद करके गए हैं, कल्चरल एग्ज़ाम नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपका नंबर छूटे ना, इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि आप कोई भी नोटिस अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए दिया जाए तो आप कोई भी नोटिस को एग्ज़ाम में बनाकर लिख पाए अपने शब्दों में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे वीडियो में। तो नोटिस लिखने का सबसे पहला तरीका होता है कि एक जो ये डब्बा जैसा है ना, ऐसा एक डब्बा बनाना चाहिए। जितने में आपका नोटिस आ जाए पूरा, उतने एक डब्बा बना लेना है आपको। फिर नोटिस में जिस स्कूल का नोटिस है उस स्कूल का नाम आपको कैपिटल अक्षर में पूरा लिख देना है पहले से। जैसे मैंने लिखा है PTCPS गवर्नमेंट मल्टी हायर सेकेंडरी स्कूल बल्लौदा बाजार, ऐसा करके। ठीक है, तो कैपिटल अक्षर में सबसे शुरू में आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको डेट लिखना है कि कौन सा डेट में आप इसको लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डेट लिख देना है। ठीक है, डेट लिखने के बाद नोटिस को बीच में कैपिटल लेटर में लिखना है। नोटिस को बीच में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, नोटिस को बीच में कैपिटल लेटर में लिखने के बाद उसके नीचे में एक लाइन छोड़कर आपको इनविटेशन फॉर लिखना है। फिर इनविटेशन फॉर के बाद आप जिस चीज़ के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं उसको लिखना है। आप कल्चरल एग्ज़ाम के लिए जारी कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के लिए करना है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। कल्चरल एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, या स्पोर्ट टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं, या फिर एनुअल फंक्शन हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को इनविटेशन फॉर के बाद लिख देना है। ठीक है, जो कार्यक्रम का जैसे एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट टूर्नामेंट हो रहा है, कल्चरल फंक्शन हो रहा है, तो जिस कार्यक्रम को करना है उस कार्यक्रम को इनविटेशन फॉर के बाद लिख देना है। जो आपके क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसको लिखने के बाद सेम टॉपिक आपका हमेशा सभी में ऐसा ही रहेगा। इसको मतलब सेम सेम आपको याद करके चला जाना और उतार देना है बोर्ड एग्जाम कॉपी में। तो क्या लिखना है आपको? ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 आर हियर बाई इन्फॉर्मेड दैट द स्कूल। ठीक है, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है 9वीं और 10वीं के और उन्हें इन्फॉर्मेट किया जाता है कि हमारे स्कूल द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप कल्चरल एग्जाम मतलब कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हैं तो कल्चरल प्रोग्राम लिखेंगे, स्पोर्ट टूर्नामेंट करा रहे हैं तो स्पोर्ट टूर्नामेंट, एनुअल फंक्शन करा रहे हैं तो एनुअल फंक्शन लिखेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखने के बाद एन लिखेंगे। एन के बाद जिस दिनांक को आप करा रहे हैं उस दिनांक को लिखेंगे, मंथ को लिखेंगे और साल को लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप 25 को करा रहे हैं, 25/02 और 2024 ऐसा करके, तो उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डेट हमेशा बदलती रहेगी, जिसके आप जिस दिन नोटिस बना रहे हैं उसका डेट डाल सकते हैं। डेट हमेशा बदलती रहती है तो आप किसी भी डेट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन द स्कूल लिखना है। इन द स्कूल लिखने के बाद डॉट, डॉट के बाद देज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन। ये सभी जो मैं आपको लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये सभी पार्ट हमेशा हर नोटिस में कॉपी किए जाते हैं और हर नोटिस में काम आते हैं, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये शुरुआत का जो बताया हूँ, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 and 12 आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, इतना आपको याद ही रखना है क्योंकि ये हर नोटिस में काम आएगा। फिर आपको बस क्या करना है, कार्यक्रम का नाम लिखना है, फंक्शन, फिर एन, उसके बाद डेट का नाम लिखना है, कौन से डेट को करा रहे हैं, उसके बाद इन द स्कूल, उसके बाद देज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन, कौन कौन इसमें भाग लेना चाहता है। तो कार्यक्रम में जो रखा गया है, मतलब कार्यक्रम में क्या है, जैसे स्पोर्ट टूर्नामेंट कराते हैं
तो स्पोर्ट टूर्नामेंट में गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक, खेल कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, रनिंग, बहुत प्रकार से चीज़ें होते हैं। तो उसमें क्या क्या रखा गया उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एनुअल फंक्शन होता है, डांस, शायरी, डिबेट कंपटीशन, ये सब कराते हैं ना, तो उसको यहाँ पर लिख देना कि आप क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या ले सकते हैं, मतलब जो जो इंटरेस्ट होंगे वो अपने रुचि के हिसाब से लेंगे। तो कार्यक्रम में जो जो रखा गया है उसको कॉमा डाल डाल के आपको लिख देना है। ठीक है, उसका जो जो रखा गया है उसका नाम लिख देना है कॉमा डाल के। फिर मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स। अब जो जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम अपने क्लास टीचर को दे। ये हमेशा मतलब कॉपी है पूरा, मतलब हर नोटिस में आपको इसी प्रकार का उतार के लिखना है, मतलब याद रखना है। फिर उसके बाद बिफोर, फिर बिफोर के बाद दिनांक डाल देना है। दिनांक में जो दिनांक लास्ट डेट होगा उस दिनांक को डाल देना है। फिर आपका नोटिस पूरा तरीक़े से कंप्लीट हो जाएगा। इस नोटिस मतलब जिस दिनांक तक आपको लास्ट डेट होगा उस दिनांक को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और डेट तो आप पहले से लिख चुके हैं। इसी मेथड के द्वारा आप हर नोटिस को बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इनविटेशन फॉर की जगह कार्यक्रम का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर किस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर डेट बदल देना है, जिस दिन को करा रहे हैं उसका डेट लिख देना है। फिर डेट में क्या मतलब फंक्शन में क्या क्या रखा गया है उसको यहाँ पर लिख देना है इसके जगह पे। फिर उसके बाद मतलब क्लास टीचर को अपना अपना नाम दे देना है। फिर उसके बाद जिस लास्ट डेट जो जो होता है उस लास्ट डेट को यहाँ पर लिख देना है और डॉट लगा के समाप्त कर देना है। ठीक है, और इस प्रकार से डब्बा आपको बना देना है अच्छे से। आपका राइटिंग अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। इस मेथड के द्वारा ही जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसी हिसाब से आप लिखेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नोटिस बनाना आ गया होगा। इस मेथड के आधार पर आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई भी नोटिस आए तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।